उत्पाद सिपाही के कुछ अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर आज राजधानी रांची पहुंचे हैं और इनके तरफ से कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। इनसे खुद बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ मांगे जो है ये लोग रखने की कोशिश करें और इसके साथ ही सरकार तक क्या कुछ बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ आप लोगों की मांग है? सबसे पहले तो 22 स्कोप के जितने भी दर्शक हैं और आप लोगों को विशेष तौर पे धन्यवाद, झारखंड के छात्रों की आवाज़ को झारखंड के जनता के बीच में रखने के लिए। मैम, परेशानी ये है कि झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा कितना चर्चा का विषय झारखंड में रहा है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। जिस तरीके से ये एग्ज़ाम इतना कंट्रोवर्सी में रहा और इतने बच्चों 50 से ज़्यादा बच्चों का इसमें निधन हुआ, इतने बार इसके फॉर्म्स आए, इतने बार इसका एग्जामिनेशन लिया गया, एग्जामिनेशन ये कैंसिल हुआ और अंततः इतने वर्षों के इंतजार के बाद ये एग्जामिनेशन होने जा रहा था। बच्चों ने जान पर खेल करके, एक तरीके से अपने जान को दे करके, ये एग्जामिनेशन कितना इसका रनिंग टफ था, भरी धूप में जून जुलाई में इसको दौड़ाया गया था बच्चों को, कितने बच्चों ने जान दी और अंततः इसका एग्जामिनेशन लिया जा रहा था। लेकिन जेएसएससी अपने हर एग्जामिनेशन को कंट्रोवर्शियल बनाना चाहती है। वो चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पे विवाद करें, आंदोलन करें, धरना प्रदर्शन करें, सरकार से गुहार लगाए या हल्ला करे। तो हर बार मजबूर हम लोगों को जेएसएससी की तरफ से, झारखंड सरकार की तरफ से किया जाता है। इन बच्चों की समस्या ये है मैम कि एक्साइज कांस्टेबल का एडमिट कार्ड, अभी आपका एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम 12 अप्रैल को होना है, तो इसका एडमिट कार्ड जब इशू होता है तो बच्चे जब फॉर्म भरते हैं, उसका मैं प्रमाण आपको कुछ देना चाहता हूं कि बच्चे जब फॉर्म भरते हैं तो वहां पे लैंग्वेज पेपर का चयन कुछ और करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ बच्चे का लैंग्वेज पेपर खोटा है, लेकिन खोटा लैंग्वेज पेपर इसने चूज किया फॉर्म भरते समय, लेकिन जेएसएससी जो अपना एडमिट कार्ड निकालती है, जारी करती है बच्चों के लिए, वहाँ लैंग्वेज पेपर बदल करके हिंदी कर दिया जाता है। ये जस्ट लाइक इस तरीके का है कि आप अगर 12वीं में आर्ट्स लिए हो, आपके एग्जाम हॉल में आपको साइंस का पेपर थमा दिया जाता है, तो बच्चे कैसे क्वालिफाई करेंगे? वो हिंदी का कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसको खोटा डाल दिया जाए, खोटा का उसने सिलेबस ही नहीं पढ़ा है, हिंदी डाल दिया जाए, वो कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करेगा? ये दिन रात बच्चे मेहनत करते हैं, अंततः अब ये क्या कर सकते हैं? तो ये मजबूर है। इन्होंने जेएसएससी ऑफिस ये लोग गए, वहां पर कंप्लेन किया, सचिव साहब से बोले कि सर हम लोगों का ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। सचिव साहब इनको दुत्कार करके भगा देते हैं, सीधा इनकी एक नहीं सुनते, यहाँ तक कि ये दस्तावेजों को भी नहीं देखते हैं कि हाँ इनके पास पुख्ता प्रमाण है, इनके पास ये एविडेंसेस है कि आपके तरफ से गलती हुई, इनके तरफ से गलती नहीं हुई। सचिव साहब कहते हैं ये तुम्हारी फॉल्ट है, कैफे वाले ने गलती है। तो कैफे वाले में एक के साथ गलती कर सकता है, यहाँ पर संख्या जो है सैकड़ों में बच्चों की है। तो अब ये बच्चे परेशान है, जिसको लेकर के मैं एक शिक्षक हूँ और ये सारे अभ्यर्थी है और संपूर्ण झारखंड से कल सुबह 10 बजे जेएसएससी ऑफिस एक तरीके से विनम्र विनती करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। वहां अगर हमारी बातों को नहीं सुना जाता है तो हम लोग आगे हाई कोर्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। अच्छा, कुछ दिनों के बाद ही अब परीक्षा है, अब लैंग्वेज जो है उसमें कहीं ना कहीं इशू आ रहा है, बदल दिया गया, कितनी परेशानी हो रही है? जैसे कि हम लोग 4 साल से इस एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं। आपने क्या डाला था और क्या आया है? मेरा था नागपुरी और यहाँ पे देख रहे हैं हिंदी कर दिया गया है। हम नागपुरी का टेस्ट मतलब फर्स्ट टाइम से ही नागपुरी की तैयारी कर रहे हैं। हिंदी का सिलेबस एकदम उठा के नहीं देखें और अभी नागपुरी की जगह में हिंदी आ गया, तो हम उसमें एग्जाम में बैठेंगे तो वैसे ही बाहर हैं। सिलेबस चेंज हो गया तो हम वैसे ही बाहर हैं। तो मेरा मेहनत तो जैसे अपने गलत कारनामे से मेरा ख़त्म कर दिया, तो इसीलिए हम लोग का कम से कम एग्ज़ाम लिया जाए। लेकिन ये जो लैंग्वेज चेंज है तो उसको उस जगह पे हम लोग का कुछ ना कुछ चयन किए हैं वही आए, चेंज कर दिया जाए। जो कि हम लोग जो पहले रखे थे वो कर दिया जाए। इसके लिए हम लोग आयोग गए हुए थे और लेटर भी दिया आयोग में जाके, सचिव सर से मिले भी, लेकिन सचिव सर के कहना है कि कुछ नहीं होगा। उस सचिव सर हैं, हम लोग का फॉर्म तक भी नहीं देखे और कब मिलने गए थे आप लोग? हम लोग 6 तारीख को गए थे मिलने के लिए और वहाँ पे वो फॉर्म तक भी नहीं देखे और डायरेक्ट बोल दिया कि कुछ नहीं होगा, चले जाइए। कहा जा रहा है आप लोगों की तरफ से गलती है ये? हाँ, उनका कहना है कि ये आप लोग की तरफ से गलती है, लेकिन मेरे पास पूरा एविडेंस है। जिस टाइम पर हम लोग फॉर्म फिलअप किए थे उस टाइम पर जो लैंग्वेज रखे थे, जिस टाइम में लैंग्वेज रखे थे, सेकंड तक सही हम लोग पास एविडेंस है कि हम लोग को रखे थे। और जब सिटी अलॉट हुआ तो उसमें देख रहे हैं कि लैंग्वेज चेंज है। इस तरह से लगभग हमको लगता है कि 1000 से प्लस स्टूडेंट है। अभी मेरा ग्रुप क्रिएट किए हैं, उसमें 500 लगभग स्टूडेंट है जो कि इसमें ऐड हो चुका है इस प्रॉब्लम से। तो हम लोग के भविष्य क्या होगा? मतलब सिर्फ 1-2 नहीं है, मतलब 500-600 स्टूडेंट है जिन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है। उससे प्लस है। अभी तो मेरा ग्रुप में कल से हम ग्रुप बनाए हैं, उसमें 500 प्लस स्टूडेंट ऐड हो गया है। लेकिन जबकि गांव बहुत सारे स्टूडेंट है कि भी एडमिट कार्ड डाउनलोड भी नहीं किया है और डाउनलोड करने के बाद उसको पता चल रहा है कि मेरा लैंग्वेज चेंज हो गया है। तो यही प्रॉब्लम है और हम लोग तो इस तरह से बाहर हो जा रहे हैं एग्जाम से।
तो अगर जेएसएससी की तरफ से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है, आप लोगों की तरफ से क्या है, क्या रणनीति है? हम लोग से यही है कि हम लोग निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हम लोग का लैंग्वेज को चेंज कर दीजिए या कोई विकल्प निकालिए, और नहीं होगा तो फिर तो न्यायालय हम लोग जाएंगे ही। क्या है कि हम लोग अपना लाइफ का गोल्डन टाइम इसमें 4 साल 5 साल दे चुके हैं, तो कैसे हम लोग रह सकते हैं ऐसे। उत्पाद सिपाही की परीक्षा जो है काफी कंट्रोवर्सी में रही। अब आप लोग परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन इसमें लैंग्वेज को लेकर कहीं ना कहीं इश्यू हो रहा है। आपका क्या था और क्या चेंज हुआ है? मैम मेरा नागपुरी था, लेकिन नागपुरी की जगह में हिंदी आ गया है। हम चाहते हैं कि बस जो लैंग्वेज पेपर क्षेत्रीय भाषा जो हम लोग का है उसी में हम लोग को पेपर देना है, क्योंकि हम लोग उसी चीज़ को पढ़े हैं। बस झारखंड जी के पढ़े हुए हैं और लैंग्वेज पेपर अपना जो भी है उसको हम लोग अच्छी तरह से तैयारी किए हैं। तो फिर मान लीजिए अगर से हम लोग 12 तारीख को पेपर देते भी हैं तो फिर हम लोग क्या हिंदी लैंग्वेज हिंदी में देंगे क्या अपना लैंग्वेज पेपर? जो चीज़ हम लोग कभी नहीं छुए हैं, कभी नहीं पढ़े हैं, वो चीज़ तो हम लोग नहीं दे सकते हैं ना। तो फिर अब तो हम लोग 1 वीक से शायद हमको लगता है कि हम लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं। इतना सारा टेंशन हो गया है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं। कुछ ही दिन बचे हुए हैं परीक्षा, दिन बचे हुए हैं। अब 12 तारीख को है तो फिर हम लोग 2 दिन में हिंदी पूरा तो नहीं, सिलेबस तो खत्म नहीं कर सकते हैं, और पॉसिबल भी नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। हम लोग को चाहिए कि हम लोग का जो लैंग्वेज पेपर है बस उसी में हम लोग का पेपर ले और हम लोग सही तरीके से एग्जाम दे पाएँ। लैंग्वेज पेपर में बड़ा फेरबदल हुआ है, जो आप लोग सेलेक्ट किए थे वो नहीं है। परेशानी तो हो रही होगी। कल क्या कुछ रणनीति आप लोगों की तरफ से, क्या जेएसएससी कार्यालय पहुंचेंगे? कितनी संख्या में स्टूडेंट पहुंच रहे हैं? पहले तो मेरा खोरठा था लैंग्वेज, उसको चेंज करके हिंदी कर दिया गया है, और हम लोग शुरू से ही तैयारी कर रहे हैं खोरठा का। टेस्ट भी मार रहे हैं, टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, और अचानक में अगर ये चेंज कर दिया जाता है तो हम लोग तो कहीं तरफ से नहीं रह जाएंगे। और रही बात कि कल जेएसएससी ऑफिस जाने का, तो हम लोग बहुत मात्रा में जाएंगे। बहुत क्या के लिए जो समस्या है कि सभी स्टूडेंट को हुआ है, और हम लोग का जो ग्रुप है, ग्रुप में बहुत सारे अभी जुड़ भी रहे हैं, और जो गांव देहात से हैं वो तो आ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन कल आएंगे। अच्छा, ये जो त्रुटि दिखा रहा है, अगर त्रुटि को दूर किया जाए तो थोड़ा और समय लग जाएगा, शायद डेट भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा परीक्षा का। इससे आप लोग ठीक है कि एक्सटेंड हो जाए डेट? नहीं मैम, हम लोग तो चाहेंगे कि डेट एक्सटेंड ना हो। एग्जाम का बहुत सारा विकल्प है। जैसे आप देखेंगे कि लास्ट टाइम में कुछ उदाहरण दूं कि जेपीएससी का अभी एज रिलैक्सेशन का इशू आया था, सरकार की तरफ से एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था। कुछ बच्चे न्यायालय गए, वहां से उनको अंतरिम याचिका के थ्रू उनको एक राहत दिया गया कि आप इसके फॉर्म्स को भर सकते हैं, बाकी आगे की कार्रवाई जो भी होगा हम लोग, आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो हम लोग जांच पड़ताल करने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन जो है हाई कोर्ट डिक्लेयर करेगी। तो उसी तरीके से हमारी मांग यही है, हम यही चाहते हैं कि इन सभी छात्रों को एक एप्लीकेशन के माध्यम से या सरकार कोई फॉर्म निकाल करके एक ऑप्शन दे, एक विकल्प दे कि लैंग्वेज पेपर अगर हिंदी आपने डाला था फॉर्म भरते समय, उसको आप खोटा कर लीजिए और खोटा का पेपर इनको दिया जाए। फिर सारे पुख्ता प्रमाण अगर मिल जाए आप लोगों को, उसके बाद इस बच्चे को आपको सिलेक्ट करना है, अन्यथा आपको नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि ये गलत हो, ये पहला विकल्प हो सकता है। दूसरा विकल्प ये भी हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि हाँ इस पर हमें थोड़ा जांच पड़ताल करने का आवश्यकता है, तो इन बच्चों से पेपर 1 का और पेपर 3 का एग्जाम ले लीजिए, और पेपर 2 आप जो है आगे एक सप्ताह के बाद, 2 सप्ताह के बाद समय लेकर के कुछ दिनों के बाद आप कंडक्ट करवा लीजिए। 2 विकल्प हम लोग सरकार को एक तरीके से या जेएसएससी को अपने तरफ से हम लोग बताने का प्रयास करें, बस यही डिमांड है। के माध्यम से दिखाएंगे कि उत्पाद सिपाही के तमाम जो अभ्यर्थी है अलग अलग जिलों से रांची पहुंचे हैं, और इनका कहना है कि लोकल लैंग्वेज जो इन्होंने सिलेक्ट किया था अब उसमें बदलाव किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं फेर बदल किया गया है। इन लोगों की तरफ से रणनीति है कि कल तमाम जो स्टूडेंट है वो जेएसएससी कार्यालय पहुंचेंगे, वहां पर अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और जो भी परेशानी है उनके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। अगर जेएसएससी की तरफ से कोई पहल नहीं की जाती है तो ये लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। कल की तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत। सहयोगी नितेश के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।